जय श्री राम दोस्तों। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं ततुल्यं राम नामं वरानमे। लाल देहो लाल लसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेव दानव दलन जय जय कपिशूर। हनुमान जी महाराज को प्रणाम। श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आज मंगलवार है, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और मंगलवार भी है। और मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है। लेकिन आपको पता होगा कि ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवारों का विशेष महत्व क्यों है, क्या कारण है। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह दिन भक्ति, सेवा और हनुमान जी की आराधना के लिए विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है बुढ़वा मंगल। एक ऐसा पावन पर्व है जो आस्था, इतिहास और पौराणिक से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। यह दिन केवल एक मंगलवार नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति, शक्ति और सेवा भावनाओं को समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह परंपरा महाभारत काल में घटित एक अद्भुत घटना से जुड़ी है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडवों को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था, तब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने एक बूढ़े बानर का रूप धारण करके उन्हें सबक सिखाया था। और यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, एक और मान्यता यह भी है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहला पावन मिलन हुआ था। और यह क्षण जब भक्त और भगवान का संगम हुआ और दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में लखनऊ की एक और विशेष भूमिका है। जब नवाब वाजिद अली शाह के समय शहर में महामारी फैली, तब लखनऊ के अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा अर्चना की। और कहते हैं कि उसी समय एक चमत्कार हुआ और महामारी बोले समाप्त हो गई। तब से लखनऊ में बुढ़वा मंगल एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद और भंडारे का लाभ उठाते हैं। और हनुमान जी की कृपा अपने भक्तों पर इतनी बड़ी हो जाती है कि आज के दिन लखनऊ में लगभग 100-200 मीटर पर प्रत्येक जगह भंडारे ही भंडारे का आयोजन किया जाता है। पूरे लखनऊ में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में सजावट और भक्तों का लाइन में तांता लगा रहता है प्रसाद चढ़ाने के लिए। और दिन भर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं सभी भक्त लोग। और मुझे ये लगता है कि आज के दिन कोई भूखा नहीं रहता होगा। भक्त अपनी श्रद्धा, भक्ति, तन मन धन भाव भक्ति से कहीं पर पूड़ी सब्जी, कहीं पर हलवा, कहीं पर कढ़ी चावल, कहीं पर छोला चावल, कहीं पर आइसक्रीम, कहीं पर शरबत, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार भक्त भगवान का प्रसाद बनाकर सभी भक्तों को भोग ग्रहण कराते हैं, उन्हें प्रसाद वितरण करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस बुढ़वा मंगल की अद्भुत कथा, जहाँ जुड़ी है महाभारत की गाथा, राम हनुमान जी का मिलन
और नवाबी लखनऊ की श्रद्धा और सेवा की परंपरा। कहते हैं कि हनुमान जी के बड़े मंगल की पावन कथाओं का श्रवण आप करिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, उनको भी जो है कथा सुनाएं और इस कथा को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। कहते हैं कि जब महाभारत का समय था और घमंड ने बल को अंधा कर दिया था, पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा, क्योंकि दोस्तों घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए वे सोचने लगे, संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं है, मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ, उनको मार सकता हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकार न था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है। घमंड और अहंकार करना अच्छी बात नहीं है और एक सच्चे योद्धा को विनम्रतापूर्वक आभूषण ही शोभा देता है। तब श्री राम के भक्त हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल वानर का रूप धारण किया। वे एक संकरे वन मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहा हो। और कुछ देर बाद भीम उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और उन्होंने उस बानर से कहा, हे बानर, मेरे मार्ग से हटो, रास्ता छोड़ दो, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है। वृद्ध बानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, मेरी पूंछ ही यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा सकते हो, आप हटा लीजिएगा। भीम को यह सुनकर क्रोध आ गया और अवसर भी उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला बलशाली भीम हूँ, एक बूढ़े बानर की पूंछ क्या चीज़ है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम थोड़ा भी हिला ना पाया। भीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी से चिपक गई हो। पसीना पसीना पूरा शरीर हो गया। भीम विफल रहा। अब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बानर नहीं है। हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे बानर राज, आप कौन हैं? आप कृपा करके अपने वास्तविक रूप में आकर अपने दर्शन दीजिए। आप कौन हैं? तभी बानर रूप बदल गया और श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए, चकित हो गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम महाबली हो, पर तुमने शक्ति का घमंड कर अच्छा नहीं किया। घमंड तो विनाश का कारण बनता है। बल को भक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए काम आता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूँगा और पांडवों की रक्षा करूँगा। यह अद्भुत लीला ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई थी। तभी से यह बुढ़वा मंगल कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े बानर के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। तो दोस्तों, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही चमत्कार है। उनकी ही कृपा से हनुमान जी सब कुछ कर पाते हैं और आप और हम भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में उनको कोटि कोटि नमन करें, प्रणाम करें। श्री राम राम रघुनंदन राम रामम, श्री राम राम भरताग्रज राम रामम, श्री राम राम रणकरकस राम रामम, श्री राम राम शरणं भव राम रामम, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि,
श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, अपने सभी भक्तों की रक्षा करिएगा। जिस प्रकार हनुमान जी ने आपके बड़े से बड़े कार्य चुटकियों में किए थे, उसी प्रकार अपने भक्तों के कार्य भी आप चुटकियों में दूर करें, उनके दुख दूर करें, उनको सुख दें, संतति दें, उनकी रक्षा करें, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करें। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से यही विनती करता हूँ। प्रभु, आप जगत के पालनहार हैं, जगत के रक्षक हैं, और आप हमारी रक्षा करिएगा, सबकी रक्षा करिएगा। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।